3, तो आपको शो करना है, आपको जनरली मतलब कोई पॉइंट दिया ही नहीं गया, इसमें तो दे रखा है इंडिकेशन में। तो पहली बात तो ये समझ लो कि रूल समझो 3। पहला रूल है रिड्यूस करेंगे, उसे रिड्यूस एनी सिंपल फॉर्म, एनी सिंपल फॉर्म। दूसरा टॉपिक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, हम राइट हैंड लिमिट के बराबर रखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जो गिवन पॉइंट होता है ए ले लेते हैं। तीसरा कुछ आइडेंटिटी आएंगी, आइडेंटिटी यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज एट सुटेबल टर्म्स। ये 3 है। कभी कभी ना जनरल जो लिमिट के फॉर्मूले हैं वो भी आपको यूज करने पड़ेंगे, उनके लिए मैं आपको बता दूंगा हिंट। सबसे पहला तरीका, अगर सिंपल आपको एफ एक्स इस तरह की फॉर्म दे रखी है, ये आपकी लीनियर फॉर्म है, मीन्स मान लो आपकी पोलिनोमियल फॉर्म है, पोलिनोमियल लीनियर फॉर्म में क्या करना होता है, तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू ए ले लेता हूँ, x टेंड टू ए, लिमिट ली मैंने, और जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो लिमिट x टेंड टू ए इज इक्वल टू एक्स ए रख दिया मैंने 5a माइनस 3, और दिस इज इक्वल टू एफ ए। जब भी कभी ऐसा आ जाए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए वेन एक्स टेंड टू ए, वेयर लिमिट एक्स टेंड टू ए, सो सारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा ऑल पॉइंट पर, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट, इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट। अब उसमें जितने पॉइंट दे रखे हैं वो सब कंटिन्यूस हो जाएंगे। जैसे सपोज करो x इजिकल टू 0 दे रखा है, इसके जितने पॉइंट है, आप सबको पॉइंट की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से करा रहा हूँ। जब x इजिकल टू 0 बात करनी है तो मुझे एक बार x लेस देन 0 लेना है, एक बार x ग्रेटर देन 0 लेना है। तो x 0 पर आपने फंक्शन लिखा 5x माइनस 3, वैन x लेस देन 0, तो लेस देन 0 में आप लिखेंगे 0 माइनस एच, 0 से थोड़ा छोटा, लिमिट। ये ऐसे क्वेश्चन में लेंथी होता है ना, कोई प्रोसेस नहीं, यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो गया है, बट मैं आपको ये लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पुट करने सिखा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। जब मैं इसको, इस वाली वैल्यू को आपने एक्स को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एच में, गिवन कंडीशन पर एट 0, आपने एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि जो 0 के नंबर लाइन पे 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा लेस देन, मीन्स एक्स के अप्रोक्सीमेट एक्स 0 के पास, और मोर देन यानी कि राइट हैंड, तो राइट हैंड इधर होगा, यहाँ लेफ्ट हैंड और यहाँ राइट हैंड। तो जब आप यहाँ 0 माइनस एच लिखते हैं, यहाँ पर एच तब तक अप्लाई करेंगे जब तक उसमें वैल्यू पुट नहीं हो जाती। 5x, एक्स की जगह हमारे पास 0 माइनस एच है, 0 माइनस एच माइनस 3, यहाँ जब तक h रहेगा जब तक ये लिमिट लिख की जाती रहेगी, जैसे ही यहाँ लिमिट इसमें पुट कर दी जाएगी तब तक खत्म हो जाएगी। मैं इसमें लिख रहा हूँ h 0 है, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0, और ये माइनस 3, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट -3। अभी मैं इसको नेक्स्ट पॉइंट पर कर रहा हूँ, मीन्स राइट हैंड लिमिट पर करूँगा। ये इसीलिए थ्योरिकल थोड़ा लेंथी हो जाता है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आप थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे x ग्रेटर देन 0, तो f0 प्लस h, ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से थोड़ा राइट हैंड का, यहाँ पर फिर वही h लिखेंगे, और f, सॉरी यहाँ 5 आ जाएगा, 5 और 0 प्लस h माइनस 3। अब इसमें क्या होगा, 0 प्लस एच तो फिर h 0 ही हमारे पास, तो ये भी -3। अब आपके पास ये एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल बराबर आ गया, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस।
याद रखना कोई सा एक करना है। मैंने ऊपर वाला करा, अब ये 0 पर हुआ है क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 पर हुआ है, और जो मैंने शुरू में करा था फंक्शन, ये आपको बताया था एट ऑल पॉइंट, कोई भी ए हो सकता है, ए एनी वैल्यू, एक्स की कोई भी वैल्यू, ये सबको कंटिन्यूस कर रहा था, मीन्स ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे, सिंपल जनरली मैं ग्राफ बनाना सिखाऊं आपको, तो एफ एक्स को हम वाई रखते हैं जब हम 2D में डायमेंशन में डायग्राम बनाते हैं, और आप इसके एक सिंपल एक टेबल बनाएंगे, तो लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं, लाइन एक कंटिन्यूस ग्राफ है हमारा, एक्स वाई, मैंने एक्स 0 रखा -3, x1 रखा 2, x2 रखा 7, और इसके लिए जब मैं यहाँ हल्का से एक ग्राफ बना देता हूँ, 0 -3 x0 y -3 मीन्स यहाँ पर रख देता हूँ, x1 y2 x1 यहाँ पर, y2 में यहाँ पर आ जाएगा, x2 y7 x2 y7 यहाँ आ जाएगा, और आप ये देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूस ग्राफ है। ये आपको इसमें आपको ग्राफ पर पेपर पे पेन को लेफ्ट नहीं करना पड़ता, और ग्राफिकली आप कंटिन्यूटी बना सकते हैं। जब अभी इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा था, कि जब कभी कोई फंक्शन, यहाँ तो मैंने कंटिन्यूस कर दिया, अगर कभी फंक्शन इंडिकेशन पॉइंट में आ जाए, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 बुक में देखिए, 6 7 8 9 सब में इंडिकेशन में दो दो पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको पर्टिकुलर जहां फंक्शन टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, जहां पर फंक्शन में डिस्टिंक्ट वैल्यू दे रखी है, उसी पॉइंट को चेक करना है। अगर वहां कंटिन्यूस आ जाता है तो पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर वहां नहीं आता है तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है उस पॉइंट पर जो आपने इंडिकेशन में किया, और फंक्शन कंटिन्यूस है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में क्या दे रखा है, 2 में लिखा हुआ कंटिन्यूटी फंक्शन को एग्जामिन करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो आपको जब एग्जामिन करने के लिए बोलेगा, तो फिर वो आपसे या तो पर्टिकुलर पॉइंट देगा, जैसे इसमें गिवन है x इक्वल टू 3, अदरवाइज वो x इक्वल टू a आप रख के किसी भी वैल्यू के लिए, अभी यहाँ पर केवल 3 की बात करनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -1, यहाँ पर आप x इज इक्वल टू 3, अब 3 तो चेक करना है मुझे, तो एक बार हम फर्स्ट केस लिख सकते हैं, या आप यहीं लिख ले x लेस देन 3, तो यहाँ 3 माइनस h, वेयर h टेंड्स टू 0। अब ये h जब तक रखा जाना है जब तक इसकी पर्टिकुलर वैल्यू पुट नहीं हो जाती, 2 3 माइनस h का स्क्वायर -1, अगर आप यहीं h की वैल्यू रख देते हैं 0, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 9 -1 70। अगर आप इसमें ग्रेटर देन रखेंगे x ग्रेटर देन 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 3 प्लस h स्क्वायर -1। इसमें भी आप रखेंगे 0, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 2 9 जा 18। जब आप वैल्यू पुट कर दें h की, तो फिर आप ये वाला फंक्शन लिमिट वाला ना शो करें, h ना लिखें, जैसे ये करें कंट्रोल खत्म, तो यानी कि अब इसकी वैल्यू प्लेस आउट हो चुकी है। अब आप इसको आप यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 9 जा 18 -1 17, और जस्ट यहाँ लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL, hence function is continuous at fx is continuous at x is equal to 3। क्लियर? और इस तरह से आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक ही फंक्शन में आपको 4 पार्ट गिवन है, चारों को आपको इसी तरह चेक करना है। यहाँ पर आपको इंडिकेशन में नहीं दे रखा है, मीन्स आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दे रखा है। अब आप वहां आ गए जो मैं कह रहा था x इक्वल टू a पर, तो सबसे पहला पार्ट समझिए, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, x -5। अब मैं इसमें अगर x इक्वल टू a पर बात करूं, तो लिमिट x टेंड टू a, यहाँ पर फंक्शन f x, और यहाँ लिमिट x टेंड टू a
x माइनस 5। अब x की जगह आप a पुट कर दीजिए, a माइनस 5, और ये अगर आप देखें, चेक करें, ये एफ ए हो गया, एफ एक्स एक्स माइनस 5, एफ ए माइनस 5, ए माइनस 5 एफ ए। और मैंने बताया अगर आपको एफ एक्स एफ ए के बराबर आ जाए, कब? जब लिमिट भी वही हो, एक्स टेंड टू ए, तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है एट ऑल पॉइंट, क्योंकि ए तो कुछ भी हो सकता है। हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन 2 है 3। एग्जाम्पल तो मैं एक भी नहीं कराया, एग्जाम्पल तो इसलिए नहीं कराया ना, अभी एग्जाम्पल का वाला कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, तब एग्जाम्पल समझ में आएंगे, अभी ना बेसिक चल रहा है। अच्छा, बात ये थी कि जैसे ही फंक्शन आप कंटिन्यूस समझें, चारों फंक्शन ऐसे ही हैं इसमें, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो सेकंड पार्ट और फिर थर्ड वाला, तीनों पार्ट का मिक्स है। तो थर्ड वाले पार्ट करा रहा हूँ मैं सी को, उसमें सी में ए और बी दोनों हो जाएंगे। फंक्शन गिवन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 20। हाँ हाँ, इसकी स्कूल की चल जाएंगे, कल से स्टार्ट है। हाँ हाँ हाँ, हो जाती है, हो जाती है। कैसे भला? यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, चलो। हाँ 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 हाँ